हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th का मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ स्कूलों में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो बहुत से स्कूल में पूरा सिलेबस आ रहा है और कई स्कूलों में 75 to 80% सिलेबस आ रहा है। तो ये जो आज का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न और जैसे आपके अभी हाफ ईयरली में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आएंगे उस प्रकार के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक बार ज़रूर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस पेपर किस टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसमें से आपको क्या करना है, तो सबसे जो पहला आपके पास यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो रूट दिया हुआ है एक्स के साथ, तो वो बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगर देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में समय प्रति छमाही संयोजित होने पर 3 वर्ष में छमाही की संख्या होगी। तो जस्ट क्या करते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे छमाही में, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का भी हम बहुत ही जल्द वीडियो अपडेट कर देंगे और आपको सारे चैप्टर वाइज हम आपको नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या। तो आकाशीय विकर्णों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है साइन 90 - 45। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस 45 डिग्री। अगला पॉइंट है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। ठीक है, राइट। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये पहले यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो। ठीक है, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, यानी थर्ड पार्ट में होगा। और अगर एक आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो वो सेकंड में होता है। ठीक है, और याद रखिएगा एक प्लस और एक माइनस ना, वो क्या होगा, फोर्थ में होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो यहाँ पास डायमीटर दिया है, यानी व्यास बराबर 2 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्या, मतलब आर, है ना, यानी त्रिज्या लिखेंगे आप। फिर है नेक्स्ट समांतर श्रेणी 3, 6 और 9 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d होता है, n - 1 × d होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे आप तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का जो आपके पास टर्म है यानी मान है वो कितना है, 3 है, और प्लस 10वां पद दिया हुआ है तो 10 - 1 करेंगे 9 आएगा, d निकालना है तो d की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 + 27 कितना आएगा, 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, राइट। नेक्स्ट में अब देखें थर्ड में कि 0.4 और -5 में x का कोऑर्डिनेट बोला है, मतलब x का निर्देशांक बोला है, तो कितना आएगा 4। ठीक है, और -5 y का निर्देशांक है। cos थीटा sec थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 1/cos थीटा होती है ना, 1/cos थीटा और इंटू cos थीटा। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। और नेक्स्ट देखिए, वर्ग समीकरण इतना दिया हुआ है, इसके मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फ़ा × बीटा और c/a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3/3 दोनों को डिवाइड कर देंगे, आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अब देख
अब नेक्स्ट आप आगे का देखेंगे, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। तो ट्रू और फॉल्स के लिए पहला प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक -4 और 0 है तो यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये रॉन्ग है ना, फॉल्स है, राइट, क्योंकि अगर y अक्ष पर होता तो y की वैल्यू होती, 0 नहीं होता। अगला देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तब थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री। ये भी क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। किसका, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 का सिर्फ √3 होता है। अगला देखिए, वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है यानी मूलों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो ये सही होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है, C/A। तो इसके हिसाब से आपके पास 1/3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है, आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणक 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रू है यानी सही है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास 5 सेंटीमीटर होगा। ये गलत है, क्योंकि व्यास जितना त्रिज्या दिया होता है उसका जो डायमीटर है उसका 2 टाइम होता है, मतलब डबल हो जाता है। तो यानी 10 टू द 20 सेंटीमीटर होता तो सही होता, ये 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये गलत है। तो ये हो गए 15 नंबर के, ठीक है। अब आगे आपको मिलेगा 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल दिया हुआ है ना, 7 और 4 दिया हुआ है। तो अल्फा और बीटा का मान निकाल कर, ये फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए कि अब सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, अगर आपको जो नहीं बनेगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताइएगा, उसको हम विथ सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न अगर आप देखें तो यहाँ पास मिल जाएगा आपके पास कि सरल रेखा 5x + 6y - 7 को इक्वल टू 0 को y इक्वल टू mx + c के रूप में लिखना है, तथा रेखा की ढाल तथा प्रवणता जिसको हम बोलते हैं y अक्ष से काटा गया अंतखंड ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के माध्यम से ही आपको करना है। अगला है मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसका माध्यिका भी आप निकालेंगे, मीडियन जो कि आपको यहाँ पर निकालना होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 के गुणज होता है। तो उसे आप यहाँ से, ये चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है πr²h, उसको यूज़ करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देख सकते हैं, यदि x - 1 बहुपद px = x² + x + k का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय को हल करना है। ये आपके पास समीकरण दिया हुआ है, x और y की वैल्यू निकालना है इसमें। अब अगला प्रश्न देखेंगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु A 6 और 5 और B 4 3 से समदूरस्थ हो। मतलब यहाँ से दूरी सूत्र का यूज़ करना है। ये जो है आपके पास दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इसी का एक अथवा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि देख सकते हैं यहाँ से, फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा। उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है, तो उसके घर प्रत्येक दिन बचे हुए चावल के लिए आलेख बनाना है। आलेख देखकर बताना है कि चावल कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आप बता सकते हैं, इसका
साधारण से आप इसका क्या करेंगे, टेबल बना के आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा आपका इस प्रकार। पहले ये टेबल बनाएंगे, ठीक, फिर इसके बाद ये ग्राफ बनाना है आपको। फिर अब अगला है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा, है ना। तो इसे आपको करना है, पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद सिद्ध करना है, इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन लिख के उसको सॉल्व करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आपको अच्छे से करना होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इसी का अथवा में क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो दो बराबर और समांतर जीवाओं की बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका। अगला प्रश्न देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप उसको बना सकें। फिर यहीं पास अगर देखें तो शंकु से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसके और में। फिर अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है ना, यानी मोड निकालना है, ठीक। तो ये दिया हुआ है आपके पास टेबल के माध्यम से फिर आप आगे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करके आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मीडियन निकालना है, तो यहाँ से इस प्रकार से इसका मीडियन भी आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा आता है, इसको कंस्ट्रक्शन में आपको बता देना है सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है एक ट्रायंगल आपको बनाना है, जिसमें कि एक समरूप त्रिभुज होगा, जिसमें कि आपको दिखाना है कि AB = 2/5 PQ, है ना। इसे आप बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिख देना है इसका। ये क्वेश्चन अब आपके पास 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कितना, लगभग 6 नंबर के, जो 17 और 18 होगा। देखिए नेक्स्ट है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा, इसे आपको बताना है। तो इसका आप सॉल्यूशन जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से करेंगे। तो यहाँ P की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा, N की वैल्यू आप उसको महीनों में कन्वर्ट करेंगे, R दिया हुआ है, ये है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है उसमें। ओके, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए कि इसी प्रकार का प्रश्न मिलेगा, बट सावधि जमा खाता के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, निखिल ग्रामीण बैंक में 1 वर्ष 6 माह के लिए 10,000 रुपये सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तथा उसका समायोजन अर्धवार्षिक है,
तो निखिल के सावधि जमा खाते में जमा राशि पर कितना धनराशि मिलेगा। ठीक है, इसे आपको लिखना होगा। यहाँ से इसका सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला। फिर आगे अगर देखें आप तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 17वां नंबर जो 6 नंबर का प्रश्न है, इसे आपको बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा ये, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर इसके और में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इसे आपको करना है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अगर इसको तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक हल मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चंस, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n के योग जो क्रमशः S1 S2 S3 दिया हुआ, तो आपको प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। फॉर्मूले के माध्यम से आपको बनाना है इसको। और अगर आपको इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर ये समीकरण का लास्ट क्वेश्चन होगा, समीकरण हल करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।